क्या क्लासेस, आज मैं 10th क्लास के साइंस के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बताने जा रहा हूं। एक्सोथर्मिक वे रिएक्शन है जिसमें रिएक्शन के बाद हीट एनर्जी रिलीज होता है, निकलता है। ओके, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द chemical reaction in which heat is released, जिसमें भी हीट रिलीज्ड हो रहा है उसको क्या कहेंगे हम लोग, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये रिलीज किसके साथ होगा, रिलीज्ड विथ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनेगा तो उसके साथ साथ हीट भी रिलीज्ड होगा, तो दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के का जो एग्जांपल आपको पढ़ना है, मोस्ट 3 एग्जांपल इसके पढ़ने हैं। फर्स्ट को कंबसन से लिया गया है, जैसे अगर हम मीथेन गैस को ले रहे हैं, CH4, मीथेन गैस या नेचुरल गैस भी इसको कर सकते हैं क्योंकि ये नेचर में ऐसे ही निकल जाता है। इसको अगर ऑक्सीजन के साथ बर्न कर रहे हैं तो ये फॉर्म करेगा CO2 प्लस H2O और बहुत सारा हीट एनर्जी जो कि हम लोग जलाते हैं कहीं पे। तो ये क्या है, अगर इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, तो इसमें हीट रिलीज हुआ है, निकला है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसी में सेकंड एग्जांपल जो आपको पढ़ना है, फर्स्ट एग्जांपल मीथेन गैस के बारे में हो गया, सेकंड एग्जांपल आपको पढ़ना है रेस्पिरेशन के बारे में। ये फर्स्ट एग्जांपल था जिसको हम लोग कर सकते हैं बर्निंग, यहां पे लिख दे रहा हूं बर्निंग। सेकेंड एग्जांपल पढ़ना है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज C6H12O6, ये क्या है आपका ग्लूकोज है, ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और बनाता क्या है, CO2 प्लस H2O अब प्लस ATP के फॉर्म में एनर्जी निकलता है, इसको एनर्जी लिख दे रहा हूं। ओके, हीट या किसी भी तरह का एनर्जी, यहां हीट की जगह पे एनर्जी भी लिख सकते हैं, हीट और एनर्जी। हीट भी एक एनर्जी का फॉर्म है, इसलिए हमने लिखा ऐसा। हीट या एनर्जी रिलीज हो तो उसको क्या कहेंगे, ये उसको कहेंगे हम लोग एक्सोथर्मिक, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन भी एक तरह से क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट थर्ड आपको पढ़ना है, आपको डिकम्पोजिशन ऑफ बायोमास। कुछ ऐसे बायोमास हैं जिसको डिकम्पोज करता है आपको कौन, माइक्रोब्स, और कंपोस्ट बना देता है, उसमें भी एनर्जी रिलीज हो जाता है। अगर हम बायोमास की बात करें, बायोमास जैसे प्लांट और एनिमल या किसी का भी जो वेस्ट मटेरियल हो गया या डिकेइंग मटेरियल हो गया, वो डीके कर जाता है, ये माइक्रोब्स के एक्शन से ये क्या हो जाएगा, टूट करके डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिकम्पोज, जिसको हम खाद करते हैं, कंपोस्ट में डिकम्पोज करके कंपोस्ट फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये जो कंपोस्ट फॉर्म करता है इसमें भी एनर्जी रिलीज होता है। बायोमास जो प्लांट और एनिमल का वेस्ट प्रोडक्ट हुआ या प्लांट का डिकेइंग मटेरियल हुआ, ये भी माइक्रोब्स के एक्शन से कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसमें भी एनर्जी रिलीज होता है, तो ये भी क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। नेक्स्ट, अगर हम इसका 3 ही एग्जांपल इसमें एक साथ पढ़ना है,
दूसरा एक और इसका पार्ट मैं बता देना हूं, एक्सोथर्मिक हो गया, अब एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन जस्ट इसका अपोजिट है, वैसा रिएक्शन जिसको करने के लिए, जिसको प्रोसेस में करने के लिए एनर्जी नीड होता है, रिक्वायर होता है, जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी रिलीज नहीं करके एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, इसका जस्ट उल्टा है क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसको मैं लिख दे रहा हूं द केमिकल रिएक्शन in which एनर्जी यानी कि हीट, इसको भी ऐसे ही आप लिख देना, इन विच एनर्जी यहां लिख लीजिए और ब्रैकेट में हीट इज रिलीज्ड, ये ज्यादा अच्छा है। इन विच एनर्जी या हीट इज यूटिलाइज्ड टू फॉर्म प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनाने के लिए पहले एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात अगर करें तो सबसे पहले हमने एक ऑलरेडी एक रिएक्शन बता चुका है जो कि व्हाइट वॉशिंग वाली रिएक्शन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है CaO। CaCO3 के हीट करने से CaO बनता है। ओके, ये लाइमस्टोन से क्विकलाइम। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने हीट दिया, ऊपर लिखे या यहां लिखे, बात बराबर होता है रिएक्शन में, इसको यहां लिखिए या प्लस हीट दीजिए, दोनों इक्वल है, याद रखिएगा। तो इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट को हमने पहले हीट किया, खूब हाई टेम्परेचर दिया, तब ये कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2 में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो रिएक्शन हुआ इसमें एनर्जी लगी है, दैट इज व्हाई ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या हुआ, जिसमें एनर्जी यूटिलाइज हो। ये रेस्पिरेशन का जस्ट अपोजिट होता है। ये फर्स्ट एग्जांपल हमने दिया, सेकंड एग्जांपल दे दे रहा हूं। रेस्पिरेशन का जस्ट अपोजिट होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, H2O प्लस CO2, यहां पे एक एनर्जी के फॉर्म में हम लोग लेते हैं सनलाइट। सनलाइट क्लोरोफिल की हेल्प लेते हैं, तो ये सनलाइट क्या है, एनर्जी है, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी है। हीट भी क्या है, एनर्जी है, यहाँ पे यूज हो रहा है, और तब ये दोनों कंबाइन करके और बनाता है ग्लूकोज C6H12O6। तो इस तरह से यहाँ पे 12H2O 6CO2 और यहाँ पे H2O भी बनता है। कहीं कहीं ये 6 ना लिख के यहीं पे 6 कर देता है, लेकिन एक्चुअल रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस का होता है उसमें 12H2 और 6CO2 कंबाइन करता है, फिर 6 ग्लूकोज और 6H2O का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें भी क्या हुआ, सनलाइट का यूटिलाइजेशन हुआ, और सनलाइट एक एनर्जी है, हीट भी एक एनर्जी है, इसलिए ये दोनों एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई। ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट लास्ट में रिलीज होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें शुरू में यूटिलाइज होता है, तब जाकर प्रोडक्ट बनता है। तो ये हो गया एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।